Hello there, welcome to this new episode and today I have picked up another record by नौशाद अली। आपको पहले भी पता चल गया होगा कि मैं नौशाद साहब को बहुत बड़ा फैन हूं देखा जाए तो, और उनकी एलपीज बहुत थोड़ी सी थी जो कि एंजल पे बनी थी। तो उन्हीं में से एक रिकॉर्ड मैंने चुना है आज, जिसका नाम है सन ऑफ इंडिया। आप लोगों ने जरूर इस मूवी के बारे में सुना होगा, जिसका वो बहुत फेमस गाना था, नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। जी हाँ, ये गीत सन ऑफ इंडिया का ही था जो 1962 में ये मूवी आई थी। और मदर इंडिया बनाने के बाद महबूब खान साहब को यह ख्याल आया कि सन ऑफ इंडिया भी बनानी चाहिए। तो इस मूवी में कुछ बहुत सिग्निफिकेंट बताने लायक नहीं है, क्योंकि ये मूवी टेक्निकली फ्लॉप हो गई थी। इट डिड नॉट डू वेल एट ऑल। तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए लगाए थे महबूब खान साहब ने उस समय इस फिल्म को बनाने के लिए, और जिसमें उनकी केवल 60 लाख रुपए की वसूली हो पाई थी। पर इस फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट है नौशाद साहब का संगीत और शकील साहब के बेमिसाल गीत। 9 गाने थे इस फिल्म में, और इसका म्यूजिकल साउंड ट्रैक इतना बड़ा हिट था कि इसकी मल्टीपल रिप्रेसिंग कंपनी ने बनाई। लेकिन जो साउंड एंजल की है, खास करके 60s अर्ली 60s का ये एंजल है 62 का, तो आप सोच सकते हैं कि इसकी साउंड क्वालिटी तो खैर बहुत ही बेमिसाल है। ऐसा नहीं कि बाद वाले खराब हो गए थे, लेकिन फर्स्ट वालों के प्रति एक थोड़ा सा आकर्षण रहता है। ये पुराने वाले हैं तो ये जरूर बहुत अच्छा बजते हैं और उनको सभी कलेक्ट करना चाहते हैं। तो सन ऑफ इंडिया का ये रिकॉर्ड, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको पहले बता दूं। इसमें साजिद खान नाम के एक लड़के ने एक्टिंग की थी। साजिद खान वॉज अ चाइल्ड हु वॉज अडॉप्टेड बाई महबूब खान। साजिद खान का जन्म बम्बई की झोपड़पट्टी में हुआ था, बहुत ही गरीब घर में हुआ था, और महबूब खान की जब उस पर नजर पड़ी तो उन्होंने उसको अपने बेटे की तरह अडॉप्ट कर लिया और उसको अपनी फिल्मों में रोल दिया। साजिद खान डिड वेल इन दैट मूवी। सुनील दत्त के बचपन का रोल वगैरह भी उन्होंने कई फिल्मों में किया। और बाद में साजिद खान वेंट टू यूएसए, जहां एक सीरियल आया करता था माया के नाम से। माया डिड वेरी वेल और साजिद बिकेम अ इंटरनेशनल स्टार। मुझे याद है कि साजिद खान ने कुछ गाने भी गाए थे जिसका एक एलपी रिकॉर्ड रिलीज हुआ था। इट्स प्रीटी डिफिकल्ट टू कम अक्रॉस दैट रिकॉर्ड, कभी कभी मिल जाता है, बट देयर वाज नथिंग सिग्निफिकेंट इन दैट रिकॉर्ड टू कलेक्ट। सो अ चाइल्ड वाज बोर्न इन अ स्लम, जस्ट बिकॉज उस पर किसी निगहबान की नजर पड़ गई, वो एक स्टार बन गया। और आज भी साजिद यूएसए में हैं कहीं, और उनका शायद आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस है। इंडिया से अब उनका शायद नाता खत्म ही हो गया होगा। पर सन ऑफ इंडिया में साजिद खान इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि वो जो गाना था नन्हा मुन्ना राही हूँ, वो साजिद खान पे ही फिल्माया गया था। तो विदाउट मच अडू, लेट मी शो यू द जैकेट ऑफ दिस ग्रेट साउंड ट्रैक। जो मल्टीपल रिप्रेसिंग्स बाद में बनी थी एचएफ वगैरह पे या एचएमवी लेवल पे, उस पे भी उन्होंने इसी जैकेट का इस्तेमाल किया था, इसी कवर आर्ट का। और बिल्कुल ऐसा ही है, बस केवल आप देख, कलर भी यही है, सब कुछ यही है, लेकिन ये फ्लिप बैक नहीं है। और ये जो नंबर है 3AEX5022, और जैसा मैंने आपको पिछले सहरा के एपिसोड में भी बताया था कि शुरू में जो एंजल छपते थे उसमें ये लोग थोड़ा सा मूवी के बारे में लिखते थे। एंड दिस रिकॉर्ड टू इज नो एक्सेप्शन। यहाँ पे भी आप देखें हल्का सा राइटअप है और ये गानों का जिक्र है, और यहाँ भी लिखा हुआ है इनकॉर्पोरेटेड इन इंग्लैंड विद लिमिटेड लायबिलिटी। और ये रिकॉर्ड का कवर आर्ट हुआ है ईगल लिथोग्राफिंग कंपनी में। तो व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन कलकत्ता, ये इसका ऑफिस मैंने देखा था, ये वेलिंगटन स्क्वायर से थोड़ा आगे जाने पे मौलाली की तरफ। जो लोग कलकत्ता के हैं वो इस बात को समझ पाएंगे। वेलिंगटन से यानी लेनिन सरणी से जब आप मौलाली की तरफ जाते हैं तो लेफ्ट साइड में ईगल लिथोग्राफिंग का ऑफिस है। तो और यही ये ईगल का ट्रेडमार्क इनका होता था। तो दे वर ऑल्सो वेरी इंटीग्रल पार्टनर टू HMV फॉर देयर कवर आर्ट एंड ऑल। तो प्रिसाइजली दिस इज द जैकेट। मेरा एकदम ब्रांड न्यू रिकॉर्ड है, 1 या 2 बार मैंने इसको चलाया है और इसको रिप कर लिया था। तो जब भी मुझे सुनना होता है मैं सीधा अपने रिप सुन लेता हूँ, बिकॉज दे आर प्रिटी गुड। और ये है वो डिस्क।
देख के भी आपको आइडिया लग रहा होगा कि रिकॉर्ड चला ही नहीं है, बिल्कुल नया जैसा मुझे मिला था वैसा ही मैंने रख लिया था। और इसका ये मैट्रिक्स नंबर है 2XJE 843 और परली तरफ है 2XJE 844। सो दिस इज द फर्स्ट प्रेसिंग ऑफ सन ऑफ इंडिया, म्यूजिक बाय नौशाद। अब ये बड़े कमाल की बात थी कि इतना तूफानी म्यूजिक होने के बाद भी और इतना हिट गाना देने के बाद भी ये फिल्म कुछ खास चल नहीं पाई, मगर गाने अमर हो गए। इसमें एक और बहुत अच्छा गाना था जो कि आपको याद आ रहा होगा, दिल तोड़ने वाले तुझे दिल ढूंढ रहा है, तुझे दिल ढूंढ रहा है, आवाज दे तू कौन सी नगरी में छुपा है। इट इज़ एन आइकॉनिक डुएट ऑफ लता मंगेशकर एंड मोहम्मद रफ़ी। तो थोड़ा थोड़ा हर बार की तरह हम एक बार इसको सुन के देख लेते हैं। तो जस्ट कम क्लोजर एंड आई प्ले इट फॉर यू। पहला गाना जो है वो है लता जी का आज छेड़ो मोहब्बत की शहनाइयाँ। शकील साहब की राइटिंग इतनी प्रोलिफिक थी, इतनी ज़बरदस्त थी। हियर वी गो। दूसरा गाना भी लता जी का ही है, चल दिए दे के गम, ये न सोचा कि हम इस जहां में पे छोड़ा है तुमने हमें, अब सहारा न दोगे तो मर जाएंगे। टिपिकल ऑफ नौशाद एंड शकील, जिस तरह की उनकी पेनफुल पोइट्री और बेहतरीन म्यूज़िक, और लता जी का ट्रेडमार्क गाना। जिसने अमर के गाने सुने हैं, जिसने बैजू बावरा गाने सुने हैं, वो सुन के ही बता देगा कि ये काम डेफिनेटली नौशाद और शकील साहब का ही है। तीसरा गाना ज़िंदगी आज मेरे नाम से, मोहम्मद रफ़ी। ये भी बहुत अच्छा गाना है। गाने तो इसके खैर सारे ही बहुत अच्छे हैं। और बाकी के दो गाने मैं अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि वो उतने बड़े हिट नहीं थे। हालांकि गीता जी का एक गाना ज़रूर बहुत अच्छा है, मुझे हुजूर तुमसे प्यार है। और दूसरी साइड का जो पहला ही गाना है वो एक ऐसे सिंगर का गाना है जो इस फिल्म में सारे सिंगर्स पे भारी पड़ गया, शांति माथुर, नन्हा मुन्ना राही हूँ। दिस वाज द सॉन्ग दैट टुक द नेशन बाय स्टॉर्म, क्योंकि 1962 की मूवी है और आपको याद होगा 1962 में इंडो चाइना वार भी हुआ था। तो ये गाना बड़ा लाजमी था कि हिट हो और लोगों को एकदम से बहुत पसंद आया और सबने अपने छोटे छोटे बच्चों में आने वाले भारत के सैनिक को देखा था। मुझे याद है मेरी माँ भी ये गाना मेरे लिए बचपन में बहुत गाती थी।
सॉन्ग जो है वो प्रोबेबली इस पूरी डिस्क का मेरा सबसे पसंदीदा गाना है। इसकी लाइनें सुनिए आप, बेहतरीन। कभी तुझको रुलाए, वाह। वो दाग दिखाए जो हमें तूने दिया है, दिल के सहारे तुझे दिल ढूंढ रहा है, तुझे दिल ढूंढ रहा है, सीने में तेरी याद का तूफान भरा है, दिल के सहारे। गजब, बिल्कुल गजब। थर्ड सॉन्ग दिया ना बुझे री हमारा, ये लता जी का गाना है। इट्स अ गुड सॉन्ग, प्रीटी गुड सॉन्ग। शांति माथुर को इस फिल्म में 3 गानों के लिए इस्तेमाल किया गया। एक जो आपने अभी सुना, नन्ना मुन्ना राही हूँ। दूसरा गाना ये है, आज की ताज़ा खबर, वेर इन आई थिंक द चाइल्ड इन द मूवी इज एक्चुअली सेलिंग न्यूज़ पेपर्स। Yeah, so seems like the child is playing the role of a newspaper hawker. और इधर के 2 गाने रह गए थे, तो now that I am playing शांति माथुर song, so let us play this one also. ये है इंसान था पहले बंदर। The last song on the first side is by Geeta Dutt. मुझे हुजूर तुमसे प्यार है।
बहुत ही टिपिकल स्टाइल में गीता जी ने गाया है. This record is definitely worth collecting, for at least 4-5 songs that it contains. और कलेक्शन में ना होने का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि नौशाद साहब का किया हुआ काम है. और जो गाना इसमें है, दिल तोड़ने वाले तुझे दिल ढूंढ रहा है, वो तो खैर बेमिसाल गाना है. This was all about the album. Something new that I have done and I would like to share with you is I have indexed my records, which you can see here. This is something that I did in last 1 week or so. So I got these specially made. तो white पे ये yellow बहुत अच्छा दिख रहा है. So this is the kind of indexing. Now I know कि किस alphabet में records कहाँ हैं, तो it makes my job easier, to pull out the originals. तो बाकी तो कबर्ड्स में है, उनको तो ढूंढना ही पड़ता है, बट जो जनरली मैं यूज़ करता हूँ उनको ढूंढना काफ़ी आसान हो गया है. तो इफ़ यू ऑल्सो हैव अ लार्ज कलेक्शन एंड यू आर स्टम्बलिंग कि कौन सा रिकॉर्ड कहाँ पे है, तो यू शुड थिंक अबाउट दिस इंडेक्सिंग थिंग. ये बहुत अच्छी चीज़ है आप, और बहुत एडवाइजेबल है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू लाइक दिस एपिसोड एंड कीप लाइकिंग एंड कमेंटिंग ऑन माई वीडियोज़. और अगले एपिसोड में हम फिर बात करेंगे एक और बेहतरीन साउंड ट्रैक की. और सन ऑफ इंडिया का तो रिकॉर्ड जब भी मिले प्लीज़ ग्रैब इट. ये बहुत अच्छा रिकॉर्ड लगता है, मुझे बहुत पसंद है. और बाकी फिर अगले हफ्ते या मे बी इन अनदर 2-3 days. नमस्ते.